हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएस अकेडमी बायो मास्टर में स्वागत है। आइए आज हमने नया टॉपिक लिया है जो कि है दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। अगर बनते हैं सवाल तो इन्हीं टाइपों से बनेंगे। आइए इसे समझते हैं। लिखा है दो संख्याओं के व्युत्क्रम का योगफल। दो संख्याएं हम कोई अज्ञात अभी मान के चलते हैं। पहले समझ लें इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक जो होगा उसके बाद हम लोग ट्रिक से तो करवे करेंगे। हम मान लेते हैं पहली संख्या ए ले लें और दूसरी इधर से हम एक बी ले लेते हैं। इनका व्युत्क्रम करना है। दो संख्याएं मैंने ए ले ली पहली, दूसरी बी ले ली। व्युत्क्रम मीन्स होता है उल्टा। मतलब अगर इनका उल्टा करेंगे तो 1/, में हो जाएगा। ए का आप उल्टा करेंगे तो 1/a हो जाएगा। ऐसे बी का उल्टा करेंगे तो वह भी 1/b हो जाएगा। ए का उल्टा 1/a और बी का उल्टा 1/b। अब इनका कह रहा है योगफल ज्ञात करना है। दो संख्या जो है उनका व्युत्क्रम करने पर उनका योगफल। तो संख्या का व्युत्क्रम किया गया, अब इनका योगफल ज्ञात करेंगे। तो आगे जो प्रोसेस होगा वो हम जानते हैं। आगे इनका लासा लोगे, लासा ए और बी ही आएगा क्योंकि संख्याएं सभाज्य हो सकती हैं अभाज्य हो सकती हैं। यहाँ तो अज्ञात है तो हमको यही मानना पड़ेगा। ए इंटू बी आए अर्थात गुणनफल हो जाएगा। अब भिन्न भी आप लोग हल करना जानते हैं। अगर हम ए से अब हर से इसमें भाग देते हैं तो जानते हो ए से ए कट जाएगा, बचेगा बी। और बी को इसके अंश से गुणा किया जाता है अर्थात बी बचेगा, बी ही आएगा। फिर उसके बाद बी से भाग देंगे तो बी कट जाएगा, ए बचेगा। ए को इसके अंश से गुणा करेंगे तो वह ए ही आएगा। थोड़ा इसको सीक्वेंस में लिख लेते हैं क्योंकि अल्फ़ाबेटिक चीज़ें हमेशा सीक्वेंस में ही लिखी जाती हैं। तो ए प्लस बी अपान ए इंटू बी, अर्थात हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणन व्युत्क्रम का योगफल होगा वह ए अपान बी, ए प्लस बी अपान ए बी होगा। अच्छा, इसी पे सवाल बनते हैं। तो उन्होंने वो सिर्फ और सिर्फ आपको दो संख्याओं का योगफल दे देंगे और गुणनफल दे देंगे। सीधा सीधा पूछेंगे कि इनका व्युत्क्रमों का योगफल क्या है। तो हम किसी भी संख्या को अगर प्रोसेस से जाएंगे तो आपको मान यही निकलेगा। तो सीधा हमको अगर ये मिल जाए, आपका ए भी मिल जाए और ए इंटू बी मिल जाए, बस सीधा हम इसका मान रख देंगे। आइए हम क्वेश्चन लिए हैं कुछ, उसको करके देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों ने ये लिया है। लिखा है दो संख्याओं का योगफल 16 है और तथा उनका गुणनफल 55 है। दो संख्याओं का योगफल 16 है और उनका गुणनफल 55 है। अर्थात हम वही ए बी इंटू मान के चलें तो कह रहा है ए और प्लस बी का मान 16 है और दोनों को संख्याएं अगर दोनों गुणा की जाती हैं तो उनका मान 55 है। आगे पूछा है तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। अभी हम लोगों ने पीछे हल करके देखा कि इनके व्युत्क्रम का योग ए प्लस बी अपान ए बी ही निकलेगा। तो अब इसी का मान रख देना। देखिए ए प्लस बी का मान मुझे 16 मिला है और ए इंटू बी का मान 55 मिला है। तो इसी को रख दीजिए, बस अपना आंसर हो जाएगा। ए प्लस बी 16 हो जाएगा, इसके जगह पे ए इंटू बी 55 हो जाएगा। ए इंटू बी 55 हो जाएगा, यही अपना आंसर हो जाएगा। इसमें से कौन मैच कर रहा है, बी। तो ये उत्तर अपना सही हो जाएगा। बहुत आसान है, सिर्फ हमको एक बार समझना होता है। आइए और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें जैसे अभी हम लोगों ने पहला सवाल देखा, उसमें उनको उन्होंने मान नहीं सरल किया था और सरल सरल वो हो भी नहीं सकता था, लेकिन इसमें कुछ मान सरल करना होगा। जैसे वही चीज़ें हैं, दो संख्याओं का योग 40 है तथा उनका गुणनफल 375 है। तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल पूछ रहा है। तो हम समझ सकते हैं कि ए और प्लस बी का मान जो है वह 40 होगा, क्योंकि दोनों संख्याएं अगर हम जोड़ेंगे तो ए प्लस बी आ रही हैं, वो 40 कह रहा है। उन्हीं संख्याओं को यदि हम गुणा करेंगे, ए इंटू बी रखते हैं तो वह 375 हो रहा है। इनका व्युत्क्रम का ही योग पूछा है, अर्थात वही फार्मूला बन के आएगा कि हम व्युत्क्रम करेंगे तो ए प्लस बी अपान ए बी आएगा। अब ए प्लस बी का मान हम 40 पा गए हैं तो यहाँ 40 रख सकते हैं, और ए इंटू बी का मान हम 375 पाए हैं तो 375 रख सकते हैं। देखिए इसमें कहीं 375 मिल रहा है, मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है। इसका मतलब है कि और भी सरल किए होंगे। तो देखते हैं सरल करके। 5 से कटना पॉसिबल है क्योंकि ऊपर भी 0 है, नीचे 5 है। और वही संख्याएं 5 से कटती हैं जिनके लास्ट में 0 और 5 हो। तो 5 से काटे 5 अट्ठे 40 और इधर काटेंगे तो 5 सत्ते 35, 2 इधर जाएगा, पचहम 25। मतलब अपना आंसर जो बनेगा वह 8/75 हो जाएगा। अब 8/75 आपका बी ऑप्शन मैच कर रहा है। तो इस तरह भी सवाल वो बना सकते हैं, क्योंकि इस तरह रखने के बाद वो और भी सरल करेंगे मान, तो हम इस तरह हल कर लेंगे। आइए कुछ क्वेश्चन हमने और लिया है, 2-4 क्वेश्चन करके देखते हैं। इसको देखिएगा।
लिखा है दो संख्याओं का अंतर इतना है दो और उनका योग 20 है। दो संख्याओं का जो अंतर है या जोड़ है उनका, दो संख्याओं का जोड़ 24 है और उनका गुणनफल 43 है। उनका गुणनफल इसको नहीं, पहले थोड़ा सा ये दूसरा क्वेश्चन है, हम लोगों ने ये और लिया है, इसको देखते हैं उसके बाद उसको करेंगे। देखिए दो संख्याओं का अंतर 14 है और उनका योग 20 है, तो उनका गुणनफल पूछा गया है, उनका गुणनफल क्या होगा। देखिए कोई बात नहीं, अगर हम a और माइनस बी मतलब संख्या हम a और b मान लेते हैं, उनका अंतर 14 है और उनका योग भी 120 है, अर्थात उनको हम जोड़ें तो योग भी ये 20 आएगा। तो उनका पूछा गुणनफल क्या है। इस तरह सवालों को हम समीकरण से ही हल कर लेंगे। रैखिक समीकरण सब लोगों ने पढ़ा होगा, 9th और 10th में है। तो हल करते हैं इसको। अब हमको एक मान निकालना है जो भी अच्छा है, तो जोड़ने पर अपना काम हो जाएगा। जोड़ लेंगे या भी प्लस या भी प्लस या भी प्लस, तो हम जानते हैं ये माइनस और प्लस कट जाएगा, यहाँ 2a बचेगा। ये जोड़ोगे तो आपका 34 हो जाएगा। आप यहाँ से a का मान निकालोगे, कितना आएगा, a बराबर 17। अब समीकरण चाहे एक में रख दीजिए चाहे दो में रख दीजिए, जिसमें आसान हो। हम समीकरण दो में रखेंगे, तो अब देखिए कि a का मान 17 मिल गया है, 17 और प्लस b बराबर 20 है। तो b को हम निकालेंगे तो 20 में से आप 17 घटाओगे तो इसका मतलब है 3 मिल जाएगा। b का मान 3 मिल गया और a का मान 17। इसने पूछा है गुणनफल बताओ, तो गुणनफल अपना a इंटू बी होगा और a का मान आपने 17 पाया है और b का मान 13, 17 तियाँ 51, अर्थात आप कह सकते हैं कि सी ऑप्शन सही होगा। तो अगर सवाल इस तरह भी बनते हैं तो आप हल कर सकते हैं रैखिक समीकरण से, बहुत आसान होते हैं, सिर्फ थोड़ा सा सोचना होता है बस। आइए कुछ सवाल हमने आगे भी लिए हैं, इसको देखते हैं। ये थोड़ा फार्मूला बेस्ड है क्योंकि सवाल फार्मूला बेस्ड पे भी आ जाते हैं। आप छोटे छोटे फार्मूला याद करके सवाल हल कर सकते हैं। जैसे हम सिर्फ सवाल की वैरायटी आपको दिखा रहे हैं, बाकी हल करेंगे और भी टाइप हम बनाएंगे तब। लिखा गया है दो संख्याओं का जोड़ 24 है तथा उनका गुणनफल 143 है, तो उनके वर्गों का योगफल क्या होगा। हम जानते हैं कि हमारे पास एक फार्मूला होता है, आपने देखा होगा, पढ़े होंगे सर्वसमकाएं कक्षा 8 9 सब में। उसमें एक सवाल इस तरह होता है, जैसे वर्गों का योगफल पूछा है, तो हम जानते हैं कि अगर a प्लस बी स्क्वायर बराबर जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab होता है। देखिएगा इसमें कुछ मान पुट करने होंगे हमको, और उन्होंने ऐसा मान दिया है कि हम बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे दो संख्याओं का जोड़ 24 है, तो अर्थात अगर हम a और b मानेंगे तो वह 24 होगा। उनका गुणनफल 143 है, अगर उन्हीं संख्याओं को हम गुणा करें तो कितना होगा, 143 होगा। अब हम मान पुट कर लेंगे तो हल हो जाएगा। जैसे अब a और b का मान 24 है, मतलब हम a और b की जगह पर 24 रख दें, इसका स्क्वायर कर दें। यहाँ पे इसको निकालना ही है, ये बोला है स्पष्ट है कि वर्गों का योगफल प्लस दो राबे करेगा। a इंटू बी का मान उसने 143 दिया है, आप 143 रखाइए। ये जानते हैं 576 होता है 24 का वर्ग। उसके बाद हम इसको यहाँ ऐसे ही रहने देते हैं और इसको गुणा करवाते हैं, दो तिहाई 6 हो जाएगा, दो चौके 8 और दो एकम 2, 286। अब जानते हो आपके अंक अंक के साथ ही घटेगा और जो बीजीय पद होते हैं वो बीजीय पद, आप वेरिएबल और नॉन वेरिएबल जानते होंगे, इस तरह करके घटाएंगे। अर्थात हम अगर 286 को इस तरफ भेजते हैं तो इसका मतलब है कि वह इस चरण में आएगा कि ये इतना बनेगा, और 576 में से हम अगर 286 घटाते हैं तो कितना आएगा, ये जानते हैं, 100 हो जाएगा, ये 9 और यहाँ बचा 4 में से 2 गए 290, अर्थात 290 आंसर आना चाहिए। इनके वर्गों का योग जो बनेगा वह 290 आएगा। कहीं ऑप्शन मैच कर रहा है, हाँ सी ऑप्शन मैच कर रहा है, अर्थात कह सकते हैं कि इस तरह। तो इस तरह भी सवाल वो छोटे मोटे बना सकते हैं, आप फार्मूला बेस पे हल कर सकते हैं, ज़्यादा टफ होता नहीं है। आइए कुछ और क्वेश्चन करते हैं, हमने लिए हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग अगर मैथमेटिकल ढंग से हल करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, हम इनको ऐसे ही हल करते हैं जो नॉर्मली दिमाग लगा के कॉमन सेंस पे। देखिए लिखा है तीन धनात्मक संख्याओं में पहली और दूसरी का गुणनफल 42 है, दूसरी और तीसरी का 56 है और तीसरी और पहली का 48 है, तो सबसे बड़ी वाली संख्या ज्ञात करनी है। अर्थात अगर हम मान लें कि ए संख्या है और बी है और सी है, क्योंकि तीन ही संख्याएं हैं, तो इसे हम पहली मान लें, इसे दूसरी मान लें और इसे तीसरी मान लें।
तो बताना है कि तीसरी वाली या बड़ी वाली संख्या कौन होगी। तो अब देखिए, हम इतना जानते हैं कि पहली और दूसरी का गुणनफल कितना है, ये 42 दिया गया है। मतलब पहली और दूसरी तो a इंटू बी का मान वो क्या होना चाहिए, 42 होना चाहिए। फिर कह रहा है दूसरी और तीसरी का 56 है, तो दूसरी और तीसरी अर्थात बी और इंटू सी रखें तो 56 आना चाहिए। फिर कह रहा है तीसरी और पहली का, तीसरी और पहली मतलब ए इंटू सी का मान आना चाहिए। ए इंटू सी करें तो वह मान कितना होना चाहिए, 48 होना चाहिए। अब इसमें आप एक चीज़ सोच पा रहे होंगे कि यहाँ पे देखिए बी बी कॉमन है, यहाँ पे सी सी कॉमन है। मतलब कुछ ऐसी संख्याएं हम रखेंगे गुणनफल में कि जो कि कॉमन बने। जैसे हम यहाँ सोचते हैं, आप जानते हो कि 7 छंग 42 कर सकते हैं, और यहाँ भी 7 अठे 56 कर सकते हैं। आप देखिए वहाँ 7 7 कॉमन हो गया। अब ये कह रहे हैं कि अगर ए और सी, हम ऐसे ही मान के चलते हैं। अच्छा, यहाँ सीरियल है तो आप एक चीज़ कॉमन सेंस पे लगा सकते हो कि ये 6 हो जाएगा, ये 7 1 8, और इसको देखो गुणा भी करेंगे तो आपका ये मान बन जा रहा है। अर्थात आप कह सकते हो कि 6 गुणे 8 करेंगे तो 8 छंग 48 भी मान आ रहा है। अब आगे समझदार हैं आप कि इसमें जो बड़ी वाली जो संख्या बनेगी वह 8 ही बनेगी। ये एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, जो सीपीएफ के एग्जाम होते हैं उसमें आया हुआ है। तो नॉर्मली से आप कॉमन सेंस पे सोच के लगा सकते हैं। आइए कुछ सवाल हमने और लिए हैं, एक सवाल और लिए हैं, वो भी नॉर्मली है। आप सिर्फ जैसे आप संख्याओं का कैलकुलेशन अगर अच्छे से जानते हैं, सम संख्याएं क्या हैं, क्रमागत संख्याएं क्या हैं, है ना, विषम संख्याएं क्या हैं, अभाज्य संख्याएं क्या हैं, तो फिर आप सोच के लगा सकते हैं। जैसे इन्होंने दिया है कि 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल क्या होगा जिनका योगफल 15 है। मतलब कह रहे हैं कि 3 क्रमागत संख्याएं यदि जोड़ी जाती हैं तो इनका योगफल 15 है, तो उनका गुणनफल बताइए। चलिए, हम जानते हैं कि पहली संख्या यदि हम यक्स ले लें तो दूसरी संख्या क्रमागत है, तो हम जानते हैं कि जैसे क्रमागत संख्याएं जो होती हैं 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं। मतलब अगर हम 2 लेते हैं तो अगले में एक जोड़ देंगे तो मिल जाएगी, इसमें एक जोड़ देंगे तो अगली मिल जाएगी। इस तरह करके ऐसे तो एक्स में हम अगर एक जोड़ दें तो यह दूसरी मिल जाएगी, और तीसरी वाले में यदि हम इसमें फिर एक जोड़ेंगे तो यक्स प्लस यह 2 हो जाएगा। अब 3 संख्याएं मेरी हो गई और तीनों का योगफल इन्होंने 15 कहा है, तो यह 15 हो जाएगा। अर्थात इनको जोड़ने पर 15 आना चाहिए। एक एक्स, दो एक्स, तीन एक्स, आप अगर अचर जोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा। चर जोड़ेंगे तो सॉरी, ये आपको चर जोड़ेंगे तो अचर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, 3 हो जाएगा। यह 15। अब इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो 3x बराबर ये उधर जाएगा घट जाएगा तो 12 हो जाएगा। 3 से काटिए, x का मान कितना पा गए, 4। हम 4 पा गए। तो अब यहाँ पे देखो संख्याएं हम लोगों ने कैसी मानी है, पहली 4 मानी है, तो दूसरी जो हो जाएगी तो एक जोड़ के निकालेंगे 5 हो जाएगी, और तीसरी जो जोड़ेंगे तो एक जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगी। इनका गुणनफल पूछा है तो 4 पंचे 20 और 20 छक्का 120, अर्थात यह उत्तर हो जाएगा। तो आसान है, टफ कुछ नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस सोचना होगा। आसानी सवाल बनते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होते। सिर्फ अब क्या होता है कि सवालों में वो आपकी समझ देखते हैं। पहले सवाल सिर्फ फार्मूला बेस पे आते थे, अब ऐसा नहीं होता। अब वो सवाल देंगे आपको, कैलकुलेशन मांगते हैं, आपको सोचने के लिए मजबूर करेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम इस तरह सवाल को हल करते रहें, आसानी से सीखते रहें। ठीक है, आज के लिए बस इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको जैसा भी लगा हो ये ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।